अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसमें जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसे हम पी एन के इक्वल लेट कर लेंगे और इसको चूँकि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो बेसिक स्टेप में हम प्रूव करेंगे P0 इज़ ट्रू। तो उसके लिए हम इस स्टेटमेंट की लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ पी एन, जो कि इक्वल है सिग्मा आई 1 to n + 1 आई इंटू 2 पावर आई। इसमें n की जगह 0 पुट कर देंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ P0 ये हो जाएगा सिग्मा आई 1 to n की जगह 0 + 1 और आई 2 पावर आई एज़ इट इज़। अब अगर हम यहाँ से देखें तो आई की वैल्यू 1 से लेकर 1 तक बन रही है, यानी आई की जगह हम सिर्फ 1 पुट करेंगे। तो आई की जगह हम 1 पुट कर देंगे, पावर में भी आई की जगह 1, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 2। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड ऑफ पी एन इज़ इक्वल टू n इंटू 2 n + 2 + 2। इसमें n की जगह हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पावर में भी 0 और +2 और +2, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा 0 + 2 यानी 2। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इस वजह से हम कहेंगे कि P0 इज़ ट्रू, P0 इज़ ट्रू। तो बेसिक स्टेप ट्रू प्रूव हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप देखेंगे। इंडक्टिव स्टेप में हम सपोज करेंगे पी के इज़ ट्रू फॉर सम n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी पी के को हम ट्रू सपोज कर लेंगे। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी जो n में थी अब वो k में चेंज हो जाएगी। सिग्मा आई इक्वल 1 to k + 1 आई 2 पावर आई इक्वल k 2 पावर k + 2 और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि p k + 1 इज़ ट्रू, यानी k में हमने स्टेटमेंट को सपोज कर लिया है और k + 1 में स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो यही स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी, k की जगह आ जाएगा k + 1 और आई एज़ इट इज़, और ये आई और 2 पावर आई एज़ इट इज़, और k की जगह हो जाएगा k + 1, इधर भी k की जगह हो जाएगा k + 1 और ये 2 एज़ इट इज़, और इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है तो इसकी हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड ली। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड में हम इस तरह करेंगे कि इसकी लास्ट टर्म ओपन करेंगे। ये जो वैल्यू है ये लास्ट टर्म को ज़ाहिर करती है, तो लास्ट टर्म ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा आई की जगह k + 2 और यहाँ भी आई की जगह k + 2। चूँकि ये लास्ट टर्म हमने ओपन कर लिया तो इससे प्रीवियस टर्म होगी k + 1, तो अब सिग्मा के ऊपर आ जाएगा k + 1, आई 1 to k + 1 हो जाएगा और ये रकम हो जाएगी। तो इसका मतलब है इससे पीछे, इस टर्म से पीछे सारी टर्म्स। तो ये लिखने के बाद ये जो हमारी वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में इक्वल है k इंटू 2 k + 2 + 2, तो इसकी जगह आ जाएगा k 2 k + 2 + 2 और ये एज़ इट इज़ आ जाएगी। अब इसके बाद ये इधर ये रकम आ गई k 2 k + 2 और इस 2 को एंड पे लिख लिया और ये फर्स्ट लिख लिया, और इन दोनों में 2 पावर वाली रकम जो है वो कॉमन आ गई। तो 2 k + 2 कॉमन, इधर रह गया k और इधर रह गया k + 2 और ये 2 एज़ इट इज़। फिर उसके बाद इसको अगर प्लस कर लें तो 2k + 2 और +2 एज़ इट इज़, और इधर से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ गया
के ब्रैकेट में k प्लस 1 और प्लस 2। अब ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो पावर प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 प्लस 2 और ब्रैकेट में k प्लस 1 और प्लस 2। ये जो साइड आई है इस पे अगर हम गौर करें तो ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गई। तो हम कहेंगे सो पी k प्लस 1 इज़ ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन इक्वेशन फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इज़ ट्रू। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर सो ऑन 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर इक्वल n प्लस 1 ओवर 2n फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम स्टेप करते हैं बेसिस स्टेप। तो इसमें चूँकि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो फॉर n इक्वल टू 2 लेंगे। तो पहले हम इसको Pn स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ Pn लिखेंगे, इसमें भी सिर्फ हम nth टर्म लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर और इस में हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ P2। तो जहाँ n था वहाँ 2 लिख देंगे 1 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर। तो ये सॉल्व हो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 4। LCM लेंगे तो 4 माइनस 1 ओवर 4 तो वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर 4। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ Pn लेंगे। राइट हैंड साइड ऑफ Pn है n प्लस 1 ओवर 2n और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू ओवर 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 3 ओवर 4। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो P2 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल 2। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे इंडक्टिव स्टेप। तो इसमें हम सपोज करेंगे Pk इज़ ट्रू फॉर सम k ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी हमारी पूरी स्टेटमेंट k में चेंज हो जाएगी। तो जहाँ n स्क्वायर आ रहा था वहाँ हमने k स्क्वायर कर दिया और ये हो गया k प्लस 1 और 2k और इस स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब हमने प्रूव करना है Pk प्लस 1 इज़ ट्रू। तो इस पूरी स्टेटमेंट में जहाँ k था वहाँ यहाँ k था तो यहाँ हम कर देंगे k प्लस 1 और स्क्वायर। यहाँ भी k था k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी k था k प्लस 1। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट आ गई और इसको हमने प्रूव करना है। एक को सपोज करना है और दूसरी को प्रूव करना है। तो इसकी हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड लिख दी। अब लेफ़्ट हैंड साइड में ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म से हम एक प्रीवियस टर्म लिखेंगे। तो इसकी प्रीवियस टर्म k में से एक लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो प्रीवियस टर्म आएगी 1 माइनस 1 ओवर k स्क्वायर और ये लास्ट टर्म के तौर पे आ जाएगी। अब सिर्फ इतने हिस्से पे अगर हम गौर करें, लास्ट टर्म को छोड़ के इतने हिस्से पे गौर करें तो फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वल है k प्लस 1 ओवर 2k। तो इस इतने हिस्से की जगह हम लिख लेंगे k प्लस 1 ओवर 2k और इसका LCM ले लेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और ऊपर वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये ओवर में LCM बन जाएगा। फिर ये जो एक पावर है और इसकी एक पावर, ये 2 की एक पावर ये हो जाएगी कैंसिल। ये एक ही इधर से और ये एक ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 ओवर 2k और इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये 1 एज इट इज़ और एक पावर कैंसिल हो गई है इसके साथ तो ये रह गया k प्लस 1। अब ये ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k क्योंकि 1 1 से कैंसिल हो गया है और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2k इंटू k प्लस 1। तो इधर से ऊपर से k कॉमन लिया तो k प्लस 2 रह गया, नीचे एज इट इज़ लिख दिया, k से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आया k प्लस 2 ओवर 2 इंटू k प्लस 1। अब ये जो 2 है इसको 1 1 कर लिया और ये हमारी सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड आ गई।
तो ये प्रूव हो गया सेकंड इक्वेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे सो पी के इज़ ट्रू फॉर पी के इज़ ट्रू, सो पी के प्लस वन इज़ ट्रू। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट सिग्मा आई वन टू एन आई इंटू आई फैक्टोरियल इक्वल एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बेसिक स्टेप लिखेंगे। तो उसमें एन की वैल्यू हम वन लेंगे क्योंकि एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन दिया हुआ है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम एन की जगह वन पुट करेंगे। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है, इसमें एन की जगह वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा आई वन टू वन और आई फैक्टोरियल। तो अब सीरीज़ को हमने वन टू वन यानी ए की टर्म ओपन करना है। तो आई की जगह वन हो जाएगा, इधर भी आई की जगह वन और फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल वन होता है तो वन इंटू वन इक्वल वन। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, एन की जगह वन पुट कर दिया, वन प्लस वन और फैक्टोरियल और माइनस वन, ये हो जाएगा टू फैक्टोरियल माइनस वन और टू का फैक्टोरियल टू ही होता है तो टू माइनस वन वन। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन ग्रेटर दैन एन इक्वल वन। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे इंडक्टिव स्टेप। तो इसमें हम सपोज करते हैं स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल के। तो ये जो स्टेटमेंट थी जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ हम के रख लेंगे। इधर एन था, इधर के, इधर एन था के प्लस वन और इधर माइनस वन एज इट इज़। इस के वाली स्टेटमेंट को हमने ट्रू सपोज कर लिया है और इसे हम इक्वेशन वन कह लेते हैं। अब हम प्रूव करेंगे कि गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल ए प्लस वन, यानी हम प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। तो जहाँ के था वहाँ हमने के प्लस वन कर दिया, इधर भी के था इधर के प्लस वन कर दिया और इस स्टेटमेंट को इक्वेशन टू का नाम दे दिया। इक्वेशन टू की लेफ़्ट हैंड साइड ली सिग्मा आई वन टू के प्लस वन आई इंटू आई फैक्टोरियल। अब इसकी लास्ट टर्म ओपन की। तो लास्ट टर्म कैसे हम ओपन करेंगे, सिग्मा के ऊपर के प्लस वन है तो ये लास्ट टर्म को ज़ाहिर करता है। तो आई की जगह आ गया के प्लस वन और आई की जगह आ गया के प्लस वन और फैक्टोरियल, ये लास्ट टर्म हमने ओपन की। उसके बाद प्रीवियस टर्म कैसे हासिल होगी, के प्लस वन में एक कम कर देंगे यानी के रह जाएगा तो बाकी प्रीवियस टर्म्स होंगी, जितनी भी प्रीवियस टर्म्स हैं वो सिग्मा में इस तरह हम ज़ाहिर करेंगे। तो इतने हिस्से को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी इक्वेशन वन में के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन के इक्वल है। तो इस हिस्से की जगह हम लिख लेंगे के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन और ये लास्ट टर्म एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब इस हिस्से में और ये फर्स्ट हिस्से में के प्लस वन फैक्टोरियल ब्रैकेट जो है वो कॉमन है तो कॉमन ले ली ब्रैकेट, के प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इधर रह गया वन और इधर रह गया के प्लस वन और ये माइनस वन एंड पे लिख दिया। तो ये जो बन गया है के प्लस टू शुरू में लिख लिया और के प्लस वन फैक्टोरियल बाद में और माइनस वन। अब अगर हम गौर करें तो ये टर्म है के प्लस टू और इसमें एक लेस करें तो हो जाती है के प्लस वन और फैक्टोरियल लगा हुआ है। तो ये जो फैक्टोरियल में जो लास्ट टर्म होती है उसका फैक्टोरियल होता है जब हम इस फैक्टोरियल को क्लोज़ करें। तो ये बन जाएगा के प्लस वन का फैक्टोरियल और माइनस वन। तो ये जो के प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन ये हमारी आ गई इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉर एन इक्वल के प्लस वन के लिए ट्रू है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉ, इंटरसेक्शन ऑफ ए जे
और J1 to N है और होल कॉम्प्लीमेंट, ये जो बार है ये कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ AJ और J1 to N सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन लॉ को हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। A1 A2 और AN तक जो ये सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट U के, और n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को Pn लेट कर लेते हैं और उसके बाद बेसिस स्टेप करते हैं। बेसिस स्टेप में हम n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो n की वैल्यू 2 लेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड जो है Pn की, इस लेफ़्ट हैंड साइड में हम n की जगह 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन J1 to 2 और AJ और सारे का कॉम्प्लीमेंट। अब चूँकि J की वैल्यू 1 से 2 तक है तो हम दो सेट लेंगे, एक हो जाएगा A1 और एक हो जाएगा A2, और दोनों का इंटरसेक्शन और होल कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक हमें पता है होल कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन है तो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट में यूनियन आ जाएगा। तो A1 का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। तो इस यूनियन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, यूनियन J1 to 2 AJ और सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। सो P2 इज़ ट्रू। तो बेसिस स्टेप जो है वो प्रूव हो गया। अब हम इंडक्टिव स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप। तो सपोज करते हैं पी के इज़ ट्रू फॉर सम के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी जो n में स्टेटमेंट थी वो k में चेंज हो जाएगी। तो ये n की जगह k हो गया और इधर भी n की जगह k, तो इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। तो हमने प्रूव करना है पी k+1 इज़ आल्सो ट्रू। तो जहाँ पे k रखा था अब वहाँ k+1 कर देंगे, इधर भी k+1 कर देंगे और बाकी एज इट इज़। और ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 2। इसको हमने प्रूव करना है। इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली, इंटरसेक्शन J1 k+1 AJ होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी हम लास्ट टर्म ओपन करेंगे। तो लास्ट टर्म में हम k+1 यानी J की जगह लिखेंगे k+1, तो ये आ गया AK+1। ये लास्ट टर्म ओपन होगी तो इससे प्रीवियस टर्म्स में एक लेस कर देंगे तो k रह जाएगा। तो इंटरसेक्शन J1 to K AJ, ये प्रीवियस टर्म्स हो गई और ये लास्ट टर्म हो गई। एक टर्म लास्ट पे हमने इसको ओपन कर दिया, तो ये होल कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, ये एक ब्रैकेट में सेट है और ये दूसरा सेट है, तो दरमियान में इंटरसेक्शन है, ये यूनियन में चेंज हो जाएगा और ब्रैकेट पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इस पे सेपरेट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट वाले हिस्से पे गौर करें, ये इक्वेशन 1 में ये वाला हिस्सा बराबर है यूनियन के और सेपरेट कॉम्प्लीमेंट के। तो ये ब्रैकेट वाला हिस्सा इक्वेशन 1 के हिसाब से हो जाएगा यूनियन J1 to K AJ कॉम्प्लीमेंट, और ये एज इट इज़ आ जाएगा यूनियन। अब सब में चूँकि यूनियन आ रहा है तो हम ये लास्ट टर्म को इसमें फिर दोबारा ऐड कर देंगे। तो ये लास्ट टर्म पहले k+1 को ओपन करके आई थी, अब इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये फिर दोबारा हो जाएगा यूनियन J1 to K+1 और AJ का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। सो Pk+1 इज़ ट्रू। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2।